प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है सिंह राशि के जातकों का जीवन चक्र, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी हैं। मार्च के महीने में सिंह राशि पर ग्रह कुछ इस तरह गोचर कर रहे हैं। केतु दूसरे भाव में, राहु 8वें भाव में, बुध 7वें भाव में और शुक्र मंगल 6ठे भाव में रहेंगे। 6ठे भाव में उच्च के मंगल 4थे और 9वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में दृष्टि देंगे। इस भाव पर ये अप्रैल तक रहेंगे और शुभ योग बनाएंगे। 6ठे भाव में होने से ये ऋण, रोग व शत्रुता से बाहर निकालेंगे, साथ ही सरकारी नौकरी के योग बनाएंगे। मध्य अप्रैल में सूर्यदेव भी 9वें भाग्य भाव मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। मध्य अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक सूर्य की स्थिति अच्छी रहेगी। सूर्य 9वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में एक एक महीना रहेंगे। इन महीनों में विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। साथ ही सूर्यदेव सरकारी नौकरी के अच्छे योग बनाएंगे और भाग्य में भी वृद्धि होगी, क्योंकि भाग्य के कारक देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव में आएंगे। गुरु की पंचम दृष्टि से लॉटरी या शेयर मार्केट से लाभ होगा। केतु पूरे साल आपके दूसरे भाव में बने रहेंगे। दूसरा भाव धन, कुटुंब और वाणी का होता है। इस भाव में केतु के होने से आपकी वाणी में कड़वाहट बनी रहने से रिश्तों में मनमुटाव रहेगा, इसलिए सोच समझ कर ही बोलें। दूसरे भाव के केतु मुख रोग भी दे सकते हैं, जैसे दांतों में दर्द या फिर मुंह में छाले इत्यादि। इस भाव में अष्टम राहु की 7वीं दृष्टि बनी रहेगी, जो परेशानी को और बढ़ा देगी। राहु आपके अष्टम भाव में पूरे साल बने रहेंगे। अष्टम भाव के राहु बिना वजह के मन में डर, भ्रम पैदा कर देते हैं। अष्टम भाव तंत्र मंत्र, रिसर्च, गुप्त विद्या, गुप्त धन आदि का भाव है। इस भाव से राहु की दृष्टि दूसरे धन भाव पर पड़ने से आपके अंदर प्रबल इच्छा जागृत होगी कि मैं किस तरह से ज़्यादा धन कमाऊं। इसलिए धन नीति से ही कमाएं। यदि कोई जातक वाहन चलाते हैं तो थोड़ा संभल कर ही वाहन चलाएं। शनिदेव भी पूरे साल 7वें भाव में बैठने से शश राजयोग बना रहे हैं। 7वां भाव विवाह के साथ साथ व्यवसाय का भी माना जाता है। शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं, इसलिए शनिदेव विवाह का योग बनाएंगे, साथ ही अच्छी नौकरी और व्यवसाय का भी योग बनाएंगे। जुलाई में शनिदेव मार्गी से वक्री होकर आप लोगों को 6ठे भाव का भी फल देंगे। ऋण अगर लिया है तो जुलाई से दिसंबर तक ऋण मुक्त हो जाएंगे। जो रोग से ग्रसित हैं वे भी रोग मुक्त हो जाएंगे। जिन जातकों के कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं वे भी इन समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। शनिदेव का 7वें भाव में बैठना तो ठीक है, पर इनकी 7वीं दृष्टि राशि पर थोड़ी नकारात्मक होती है। चंद्रदेव मन और भाव के कारक हैं। इन पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से जातक बिना वजह सोच विचार करने लगते हैं। जब इंसान किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचता है तो फिर वह अपने को ही चोट पहुंचा रहा होता है, इसलिए ज्यादा सोच विचार से बचें। देवगुरु बृहस्पति मई 2024 में 10वें कर्म भाव पर राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु इस भाव से दूसरे धन भाव और 4थे सुख भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे सिंह राशि के जातकों की वाणी में सुधार होगा और मुख संबंधी बीमारियां भी ठीक होंगी। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। अगस्त के महीने में सूर्यदेव आपके प्रथम भाव अपनी ही सिंह राशि पर आएंगे। साल में एक बार एक महीने के लिए सूर्यदेव सिंह राशि पर आते हैं। ये सरकारी नौकरी के उच्च पदों का योग बनाएंगे। जो जातक राजनीति में हैं उनका समाज में नाम होगा। प्रथम भाव में होने से आत्मविश्वास और स्वाभिमान में वृद्धि होगी। इसके बाद जब सूर्य दूसरे भाव में राशि परिवर्तन करेंगे तब भी शुभ योग प्रदान करेंगे। अब अंत में थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। राहु की शांति के लिए पक्षियों को बाजरा डालें। केतु की शांति के लिए श्री गणेश जी की पूजा करें। शनिदेव की शांति के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।